बिहार में चुनाव करीब आने के साथ ही आरजेडी मुस्लिम वोट बैंक दुरुस्त करने में जुट गया है। पहले तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाला बयान दिया, जिस पर जमकर सियासत हुई, और अब लालू यादव और राबड़ी देवी ने ताजिए पर पूजा अर्चना कर एक नए सियासी विवाद को हवा दे दी। आषाढ़ के महीने में लालू और राबड़ी के घर ताजिए का अनुष्ठान हो रहा है। पहले लालू यादव के सामने शस्त्र प्रदर्शन हुआ, फिर लालू राबड़ी की बेटी और छपरा से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी रोहिणी आचार्य ने ताजिए की विधिवत पूजा की, और फिर राबड़ी देवी ने भी पूजा वाली थाली के साथ ताजिए के सामने सिर झुकाया। और ये सब तब हुआ जब चंद दिन पहले ही तेजस्वी यादव पटना के वक्फ रैली में शामिल हुए। इन 4 तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लग जाता है कि मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण को लेकर आरजेडी किस कदर हाथ पांव मार रही है, और वो ऐसा क्यों कर रही है, इसकी वजह भी साफ है। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.7% है। 243 सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की तादाद 50% है। 11 सीटों पर मुस्लिम वोट 40% के आसपास है। 2020 में आरजेडी ने 15 मुस्लिम को टिकट दिया था, जिसमें से 8 चुनकर आए। विधानसभा में कुल 19 मुस्लिम चेहरे चुनकर आए। बिहार में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 17.7% है। 243 में से 47 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम आबादी 50% से ज़्यादा है, और तकरीबन 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 40% से भी ज़्यादा। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने कुल 15 मुसलमान चेहरों को टिकट दिया था, जिसमें से 8 चुनकर आए थे, और इस वक्त विधानसभा में 19 मुस्लिम विधायक भी हैं। बात साफ है कि एक बार फिर से लालू प्रसाद की कोशिश है कि मुस्लिम मतदाताओं को गोलबंद किया जाए, ताकि इस बार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन पिछले बार से और ज़्यादा बेहतर हो सके। माई यानी मुस्लिम यादव वोटों पर ही आरजेडी की जीत का पूरा दारोमदार रहा है, और इस समीकरण में जरा सी भी सेंध लगने का मतलब है आरजेडी का औंधे मुंह गिर जाना। इसलिए आरजेडी सारे कील पुर्जे दुरुस्त करने में लगी है। ये बेचैनी इतनी ज्यादा है कि तेजस्वी वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में डाल देने का बयान भी देने से नहीं हिचकते। एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी का फैक्टर आरजेडी को नुकसान कर गया। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 सीट निकालने में कामयाब रही। अब की बार ओवैसी ने खुद तालमेल के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, लेकिन जेडीयू की नजर पसमानदा मुसलमानों पर है। आरजेडी इन चुनौतियों के बीच मुस्लिम वोट को ना दरकने देने की कोशिश में लगी है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, आपको सुनवाते हैं। मुहर्रम के दिन तजिया के साथ लालू जी और राबड़ी जी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग भी सर्वधर्म समभाव वाले हैं और चाहते हैं कि हर जाति धर्म के लोग अपना काम स्वेच्छा से और आराम से करें। लेकिन एक बुनियादी सवाल है, जिन अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितैषी बनने का लालू जी, राबड़ी जी, उनकी पार्टी ढोंग करती है, जब इनको सत्ता में रहने का मौका मिला तब अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए क्या किया, यह बड़ा प्रश्न है। उस समाज से कितने लोगों को बढ़ाया, यह भी बड़ा प्रश्न है। उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए क्या सब किया, यह भी बिहार के लोग हमेशा पूछते हैं। कुछ किया तो उनको दंगों की आग में धकेल दिया, सांप्रदायिक हिंसों की आग में धकेल दिया, और आज भी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ये लोग बरगलाते हैं, डराते हैं, ताकि इनका वोट बैंक बढ़ सके। राजद और लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार आडंबर में डूबा रहता है, दिखावे की राजनीति करते हैं कि वो मुस्लिम समुदाय के हितैषी हैं।
उनको केवल वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं समझते, इसलिए एमवाई समीकरण बनाया है। याद कीजिए लालू प्रसाद यादव का वक्फ पे क्या बयान था, तेजस्वी यादव का उससे इतर बयान है। तो ये मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। 2005 तक लालू प्रसाद यादव के राज्य में मुस्लिम समुदाय सबसे पिछड़े समुदायों में से एक था, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से। वो तो भला हो नरेंद्र मोदी जी का, हम लोग की सरकार का, कि जब से हम आए हैं तब से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करके हम आगे बढ़ रहे हैं। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, जब भी चुनाव नजदीक आता है एक समुदाय विशेष को लेकर एक नई सियासत तेज हो जाती है। अब मौका मुहर्रम का था, ताजिए का था, उसमें आरजेडी ने क्या किया उसको लेकर अब एक नई हवा चल पड़ी है। देखिए, सियासी बयानबाजी तो हो रही है नेहा, लेकिन ऐसा पहली दफे नहीं हुआ है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जो सरकारी आवास है 10 सर्कुलर रोड आवास, उसमें ताजिया जो होता है, जो जुलूस निकलता है, उसको ले जाया गया हो अंदर। पहले भी हमने देखा है। अब चूंकि चुनावी साल है तो जाहिर तौर पे इस बार मामला खास हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जो स्टैंड लिया वक्फ बिल पर, और पिछले दिनों वो गए थे पटना के गांधी मैदान में जो संविधान बचाओ सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में भी, और उन्होंने खुले मन से कहा कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनती है तो वक्फ संशोधन बिल जो है उसको, नए कानून को वो लागू नहीं होने देंगे। तो मैसेज बहुत क्लियर एंड लाउड था उनकी तरफ से। लेकिन हाँ, अब चूंकि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और परिवार के दूसरे सदस्य तजिया का सम्मान करते नजर आए हैं, तो विरोधियों को मौका मिला है निशाना साधने का, और इसीलिए सियासी बयानबाजी भी जारी है। नया चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।